जय हिंद। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा सीरियस थोड़ा आप रहिए क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा नज़दीक आ गया है, तो थोड़ा सा सीरियसनेस तो दिखाना पड़ेगा ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या बोला गया है कि एक सेकंड लोलक को एक परिवहन वाहन में ले जाया जाता है, ठीक है। जब वाहन 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से, यानी ए बराबर मेरे पास कितना है, तो कहिए कि 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। आंदोलन काल क्या होगा, यानी टी बराबर आप जानते हैं ना, टी बराबर 2 पाई रूट ओवर एल/जी होता है, ठीक है। तो यदि वाहन ऊपर की दिशा में चलता है, यानी ऊपर की ओर जा रहा है, इस तरफ से जा रहा है, ठीक है, तो पूछा है कि दोलन काल क्या होगा। तो चलिए थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन अगर आप छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छा आपका डिसीजन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन को बनाना बेवकूफ़ी वाला काम होता है और 1 से 2 क्वेश्चन आपको ऐसा दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अच्छा समय अब बताते हैं क्या कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। तो पता है कि सेकंड लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो 2 सेकंड होता है, ठीक है। अच्छा 2 सेकंड है, अब 2 पाई यहाँ पे कर दिया, फिर उसके बाद में कितना हो गया एल, और जी का मान कितना हो जाता है 10, लगभग 10, 9.8 होता है, तो हम 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें ये निकालना है, तो ये 2 से तो 2 खत्म हो गया, तो कह के हाँ खत्म हो गया, इधर 1 बच गया, इधर पाई बच गया, तो रूट ओवर कितना हो गया L/10 हो गया। अब हमें निकालना है, तो इसको अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, फिर इधर पाई स्क्वायर हो जाएगा, और फिर L/10 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास में L बराबर कितना हो जाएगा, तो L बराबर 10/, क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो कहिए कि हाँ L बराबर 10/पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगेन अगर हम क्या करते हैं कि अब हमें पूछा क्या है कि 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है और ऊपर की ओर चल रहा है, ठीक है। तो 4 मीटर तो अब जुड़ेगा ना, तो जुड़ेगा, ठीक है। तो अगर देखिएगा पहले से जो मेरा ए है, जो एक्सेलरेशन जो जी एफ है मेरे पास में, वो कितना है 10 है, ठीक है। और 4 और जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे 9.8 होता है तो हम 10 लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, तो अब अगर हम आवर्तकाल की बात करते हैं, तो आवर्तकाल निकालना फिर से है। तो आवर्तकाल बराबर क्या हो जाता है, तो कि 2 पाई रूट ओवर L/जी हो जाता है, तो ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, आवर्तकाल निकालते हैं हम अब। 2 पाई और 2 पाई रहने देते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं, ये हो गया एल कितना है जी, तो एल कितना है, तो 10 और बटा क्या है, तो पाई आर स्क्वायर है, और जी का मान कितना है 10 है। कोई दिक्कत है, तो कहिए कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इधर टी है, अभी 10 से 10 खत्म हो गया है, तो कहिए कि हाँ, और टी बराबर 2 पाई रूट ओवर 1 बटा पाई स्क्वायर कर सकते हैं, तो कहिए कि हाँ 1/पाई स्क्वायर है, ठीक है, ये पाई स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू, ठीक है, वन थी एल एल सॉरी ये एक मिनट एक मिनट, ये 1 है, ध्यान रखिएगा, ये तो 1 है ना केवल के, तो 10 से 10 तो खत्म हो गया, तो ये 1 बटा क्या हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर। अब पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर खत्म, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, तो ऊपर रूट चढ़ जाएगा, तो टी बराबर आपके पास में 2 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाना बेवकूफ़ी है, जो क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है ना, तो समझिए कि वो एग्जाम क्लियर बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अगर टाइम बच रहा है लास्ट में तो आप कर सकते हैं, बट इस तरीके से आप अगर कर रहे हैं तो बेवकूफ़ी वाला काम है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सीधा स्किप कीजिए, आगे बढ़ जाइए। जनरल कंपटीशन आप दे रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा, वर्तकाल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरफ से का 2 क्वेश्चन आपके रहेंगे, लास्ट में टाइम बचा तो देखेंगे, नहीं बना काम खत्म, इससे सिलेक्शन नहीं रुकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि यदि सरल रेखा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील वस्तु का त्वरण कितना है, तो देखिएगा 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, ठीक है, तो त्वरण कितना है, तो ए बराबर कितना मेरे पास में है, तो कहिए कि 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। टी कितना दिए हो भैया, तो 3 सेकंड, ठीक है। तो पूछा है कि बाद कितनी चाल होगी, 3 सेकंड के बाद कितनी चाल होगी, यानी भी बराबर भाट हो जाता है। तो भी बराबर पढ़ते ना है यू प्लस ए टी, यहाँ पे यू तो दिए हुए है ना 20 मीटर प्रति सेकंड, तो चलिए निकाल देते हैं। तो यू कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, ए कितना है 4, ये कितना है समय कितना है 3, तो भी बराबर कितना हो गया 20 अब प्लस 4 के 12, यानी 32 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर आपको 2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो हमें यहाँ पे सिर्फ यही बता कर नहीं चलेंगे, ठीक है ना। देखिएगा अगर बात करते हैं समीकरण की, अगर बात करते हैं गति का समीकरण कितने होते हैं, तो गति का समीकरण मेरे पास में 3 होता है, ठीक है। अब गति का समीकरण जब 3 होता है तो तीनों को पूछा जाता है। गति का समीकरण का पहला नियम क्या होता है, तो v बराबर यू प्लस ए टी, जो भी हमने देखा। गति का दूसरा नियम क्या होता है, तो गति का दूसरा नियम क्या होता है, तो कहता है कि ना कि एस बराबर यू टी
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी होता है, ये गति का दूसरा नियम है। अगर बात करते हैं तीसरा नियम क्या कहता है, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 होता है। ठीक है, ठीक है। अब बात हम यहाँ पे करते हैं कि ये गति के पहला नियम है, गति के दूसरा, गति के तीसरा। गति के पहला नियम से किसकी किसकी जानकारी मिलती है, समय का और किसका, वेग का। तो समय और वेग की जानकारी हमें किससे मिलती है, तो ये गति के पहला नियम से। अगर हम बात करते हैं दूसरे नियम से किसका, तो स्थिति का। ठीक है, ये स्थिति का, और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं किसका, तो स्थिति का और किसका, तो समय की जानकारी मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये किसका, तो गति के हम लोग बात करते हैं तीसरे नियम से, तो किसका, तो वेग का। ये वेग है ना, और फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट में क्या है, तो वेग और स्थिति की हमें जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। हमें मकसद, हम और भी चैनल पे अब ऐसा चलता है, लेकिन मेरा कुछ अलग है कि हम लोगों को अलग तरीके से बता सके। ठीक है, तो इसका समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया। और हाँ, एक बात और बता देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये ऑलवेज क्या होता है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, और यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन हम काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे चर्चा नहीं था, तो चर्चा एक बात है डिस्टेंस का। ठीक है, ये डिस्टेंस जो होता है यानी दूरी की अगर बात करते हैं, ये दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये ऑलवेज क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है। तो आप इसमें यही चलते हम यहाँ पे लिख दें कि काइनेटिक एनर्जी भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और ये दूरी भी, डिस्टेंस भी क्या होता है, तो ऑलवेज आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ये नेगेटिव कभी नहीं होता है। तो एग्जाम में आपको कभी फंस सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पे क्या बोला गया है कि किसी पत्थर को किसी चोटी से गिराया जाता है। जैसे मैं, अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़ा हैं। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे आप खड़ा, जैसे मैं ये यहाँ पे आप खड़ा हैं यहाँ पे, और कि कोई पत्थर है उसको चोटी से गिरा रहे हैं। चलिए गिरा रहे हैं, तो जब गिरा रहे हैं, चलिए ऐसे ऐसे हैं आप। ठीक है, अब यहाँ से आप ऐसे गिरा रहे हैं, तो जब गिरा रहे हैं तो 100 मीटर गिरने के बाद, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 100 मीटर मान लेके आया। ठीक है, 100 मीटर गिरने के बाद तो जब गिराए होंगे तो ऊपर में इनिशियल जो वेग होगा वो तो 0 होगा। तो कहिए कि हाँ बिल्कुल। तो चाल पूछा है, यानी जो दूरी कितना चल गया, यानी एस, आप एच भी लगा सकते हैं, लेकिन वो आपको लगता है कि आप एस लगाइए, एच लगाइए, कुछ भी आप लगा सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे एच भी क्या होता है, हाइट, हाइट मतलब कि चली गई दूरी, और एस भी क्या है, तो चली गई दूरी, कुछ भी लगाइए, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब ऊपर से गिर रहा है, तो यानी एस कितना हो गया, तो कहिए कि एस मेरे पास में 100 हो गया। तो पूछा क्या है, तो पूछा क्या है, तो चाल ज्ञात करना है। तो चाल ज्ञात कर लीजिए। तो चाल किस में आता है, देखिएगा, अब देखिएगा, हमने 3 गो फार्मूला भी हमने बताया था, इसीलिए एक था बताया था v बराबर यू प्लस ए टी। क्या इससे निकल जाएगा, आपको लगता है नहीं निकल पाया? क्यों? क्योंकि मेरे पास में दूरी दिया गया है, इसमें दूरी का कहीं चर्चा है, इसको खत्म कर दीजिए, इससे हमको नहीं निकलेगा। अब एक तो और फार्मूला हमने बताया था, क्या बताया था, एस बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। क्या इससे निकल जाएगा? देखिएगा, दूरी तो दिया हुआ है, बट इसमें समय दिया हुआ है, हम समय कहाँ से काम करेंगे, तो समय के लिए काम खत्म, इससे नहीं निकलेगा। आपके पास में एक और फार्मूला है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसीलिए हमने सभी को सभी बता दिया। तो चलिए, भी स्क्वायर की अगर हमें निकालना है, यही वेग निकालने के लिए बोला है, तो हाँ बिल्कुल निकालने के लिए बोला था। भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो यू का मान कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, प्लस 2a का मान कितना है, एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण, यहाँ पे जी आप कर सकते हैं। देखिएगा, अगर आप फार्मूला आप किताब में इस तरह से दे सकते हैं, भी स्क्वायर बराबर, सॉरी, भी स्क्वायर यहाँ पे एच के, यहाँ पे ये जो एच है ना, ये एस है ना, वहां पे आपको क्या कर देगा, एच कर देगा, और ए जो है ना, इसको क्या कर देगा, जी कर देगा। तो इस तरीके से कर देगा, तो क्या जरूरी है, आप किसी भी तरीके से याद रखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ए यानी जी है, अरे जी, तो जी का वैल्यू कितना होता है, तो जी का वैल्यू कितना होता है, 10 होता है। और एस कितना है, तो चली गई दूरी है। ठीक है, तो चली गई कितना है, दूरी है, तो चली गई दूरी कितना है, तो निकालिए चली गई दूरी, ये 100 है। ठीक है, तो 100 हमने ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो भी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 10 इंटू 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, तो ये कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसको निकालते हैं। तो भी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो एस हमने, मेरे पास कितना आ गया, ए हो गया, जी कितना आ गया, देखिएगा ए। अब हम एक बात और बताते हैं, यहाँ पे यहाँ 9.8 आपको ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, तो कहिए कि हाँ दिखाई तो पड़ रहा है। तो आप जो जी का मान यहाँ पे हम 10 ले रहे हैं, उसको 10 नहीं लीजिए, ठीक है, 9.8 ही लेते हैं, क्योंकि फिर आंसर नहीं मिल पाएगा, समझ गए ना। तो इसको जी का जो मान है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसीलिए हम ऑप्शन द्वारा देखा था कि ऑप्शन में क्या 9.8 ही लिया है क्या, तो 9.8 ही लिया है, तो हम लोग 9.8 ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए 9.8 लेते हैं। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो यू का मान कितना है, 0 है, तो 0 का तो 0 हो गया,
2 × 9.8 और एस का मान कितना है भैया, अभी हमने देखा है 100 है, ठीक है। तो चलिए, तो भी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 98 बटा कितना हो जाएगा 10 और इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। ये से ये खत्म हो जाएगा, तो भी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 से गुना करिए, 2 8 16, 9 दूनी 18, 1 19। अब ये उतना हो गया, ठीक है। एक ही जगह सुनाएगा, यानी 1960 आ जाएगा। अब भी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1960, और भी बराबर कितना हो गया, तो आपके पास में हो जाएगा √1960 हो जाएगा, ठीक है। 1960 हो जाएगा। अब इसको बस क्या करना है, वर्गमूल निकालना है आपको। तो चलिए 1960 का लगभग लगभग हम निकाल लेते हैं। तो कितने मात्रा भी लगाएंगे, 4 से लगाएंगे, तो 4 4 से 8 हो जाएगा, यहाँ 4 से होगा, 4 4 16 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर ऊपर से पूरा उतरेगा, ठीक है। अब कितने मरतबे लगाते हैं, 8 चौको 32, यानी 4 मरतबे लगा करके देखते हैं। तो 4 चौको 16, 8 चौको 32 1 33, ठीक है। 4 चौको 16, 8 चौको 32 1 33, ठीक है। 10 में से 6 गया था, कितना बच गया 4, यहाँ बच गया कितना, 5 में से 3 गया 2, यानी 24, यानी 4 मरतबे लगा था और अब लगेगा, ठीक है। तो 4 4 8 हो गया, और 4 4 8 1 8, 44 दूनी 88, और भी लगेगा। तो लगभग 44 के आसपास में है, देखिएगा ऑप्शन में मेरा 44 के आसपास में है, ऑप्शन नंबर 3। बाकी हमको देखिएगा बहुत दूर दूर है, बस अब आगे मार करके निकल चलते हैं। तो इस तरीके से आपको बनाइएगा तो ज़्यादा फायदा करेगा। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि विराम से मुक्त, विराम से मुक्त, ठीक है। गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। ऊपर से जो गिर रही है ना, ठीक है, जिसमें ऊपर से जो गिर रही है उस किसके समानुपाती है, तो h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, ये वाला अभी बताए थे ना, या s बराबर इसको ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या दिक्कत है भाई, अब किसी भी तरह याद कीजिए, हमने बताया था ना कि ये भी दूरी है, तो h भी तो दूरी तय किया हुआ, u है, t है, हाफ है, एक जगह g है, t, इसलिए मतलब कि हम 4 गो फॉर्मूला नहीं याद करते हैं। क्यों ऐसा भाई, एग्जाम में पता ना क्या दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या होता है ना कि जबकि याद रहेगा, लेकिन प्रेशर इतना रहता है ना कि भूल जाते हैं। तो इसीलिए बस हम एक ही तो याद करके रखते हैं और उसी से अपना कोरिलेट कर लेते हैं। तो कुछ भी आप क्या करके रखिए, आपको जिस तरीके से आपको सेट कर जाए उस तरह का आप रख लीजिए, ठीक है। चलिए, जिस तरह से उनको आप देखते हैं ना कि अब तुम गजरा में अच्छी लगती हो, सूट में अच्छी लगती हो, बस उसी तरह से आपको इसको भी देखना है, ठीक है। तो देखिएगा, आगे देखते हैं। अब हमको बताना है, तो गिरते हुए कुल समय के समानुपाती होता है। तो h बराबर, चलिए अब h लिख लिया जाए, s लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। समय के समानुपाती होता है, तो देखिएगा समय के वर्ग के समानुपाती होता है भाई, समय के वर्ग के समानुपाती होता है। देखिएगा, इस खाली समय बोला है, लपेट दीजिए इसको। पिंड के द्रव्यमान का, क्या यहाँ पे कहीं द्रव्यमान की चर्चा है, अरे h बराबर देखिए फिर से लिखते हैं ut प्लस में हाफ GT स्क्वायर, कहीं भी यहाँ पे द्रव्यमान का चर्चा है भाई, कहीं ना, खत्म कर दीजिए। गुरुत्वीय त्वरण के वर्ग का, कहाँ, तो त्वरण के वर्ग का, कहाँ त्वरण के वर्ग के थोड़े नहीं है, खत्म कर दीजिए। समय के गिरते वर्ग का, हाँ समय के वर्ग का है, ऑप्शन नंबर आपके पास में 4 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए, आगे क्या बोला गया है कि एक किग्रा है, यानी मास मेरे पास में कितना है, तो कहिए कि 1 kg है, ठीक है। अब वस्तु का वेग कितना है, तो कहिए कि 1 मीटर प्रति सेकंड है। तो गतिज ऊर्जा, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला पता है, तो हाफ mv स्क्वायर होता है। तो बस पुट कर दीजिए, m कितना है, तो 1 है, v कितना है, v 1 गुना 1 कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ, और काइनेटिक एनर्जी का मात्रा क्या होता है, जूल, हाफ जूल, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको तो, लेकिन हाँ, लेकिन आप बच्चों को फार्मूला नहीं पता रहेगा तो कैसे बन पाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा तो खेल जाता है वो। और हाँ, अभी हमने चर्चा किया था कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज क्या होता है, तो ये ऑलवेज भैया ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। समझ में आ गया। चलिए, समझ में आ रहा है ना, सीधा डाउनलोड हो रहा है ना दिमाग में। चलिए, क्या बोला गया कि एक अवतल लेंस, अब हम अवतल लेंस बनाते हैं। चलिए देखिएगा, अवतल लेंस ऐसा ही होता है ना, कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये मुख्य अक्ष है, प्रकाश की किरणें ऐसे आती है और आधार से ऐसे चली जाती है, ठीक है। आधार की ओर से प्रकाश की किरणें ऐसे आती है और फिर ऐसे चली जाती है, लेकिन इसको जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इसका क्या होगा, जो फोकस होगा यहीं पे होगा, ठीक है। अब देखिएगा, तो आपको हम बताए थे कि इस साइड में, यानी इधर जो जितना भी बनेगा सब पॉजिटिव बनेगा और इधर जितना बनेगा सब नेगेटिव बनेगा। तो इसका जो फोकस होगा क्या नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो कहिए कि भैया ये तो नेगेटिव है इसका फोकस। समझ में आ गया ना, इसका फोकस क्या है, तो कहिए कि नेगेटिव है। तो चलिए नेगेटिव है तो ले लेते हैं नेगेटिव। पूछा कितना है,
तो फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, तो कहिए कि 50, चलिए 50 ले लिया, यानी एफ बराबर मेरे पास में कितना है, तो 50, ठीक है। सेंटीमीटर दिया है, या ध्यान रखिएगा क्योंकि फोकस दूरी हमेशा मीटर में होता है, हम हमेशा बोलते हैं कि फोकस दूरी को जब भी लेना है तो वो हमेशा मीटर में होता है, ठीक है। तो उसकी क्षमता, तो P बराबर क्या होता है, तो कहिए कि 1/f होता है, तो चलिए पुट कर देते हैं। तो P बराबर 1/f होता है, तो f की जगह -50। अब अभी हमने बताया है कि फोकस दूरी हमेशा किस में होती है, तो मीटर में होती है, तो इसको मैं 100 से गुना कर देंगे तो मीटर में बदल जाएगा, तो 50 दूनी के 100, तो P बराबर कितना हो गया, -2 डायोप्टर। आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, भेजा में कुछ रहा है ना। चलिए, जैसे मैं उनकी बात को, हर बात को गौर से सुनते हैं ना, उसी तरह से ये भी गौर से सुनिएगा क्योंकि आपको ये नौकरी दिलवा सकता है। चलिए, क्या बोला गया है कि 10 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है। मेरे पास में 10 वाट का एक बल्ब है, ऊपर जो आता था ना, गौवा में रहता था, अब तो खैर बंद हो गया है, जो बड़ा वाला जो ठंडा के दिन में लोग जलाते हैं। तो कितने वाट का है, तो कहे कि 100 वाट का बल्ब है। कितने दिन जलाते हैं भैया, 10 घंटे प्रतिदिन जलाते हैं। कितना दिन जलाए हैं, 30 घंटा जलाते हैं। सब वाट में है तो किलो वाट में, क्योंकि यूनिट जो आता है ना, जिसमें एक यूनिट जो उठता है, एक यूनिट की अगर बात करते हैं तो ये किलो वाट घंटा, एक घंटा में आप कितना यूनिट उठा दिया, इस पर आपको निकालता है, ठीक है। तो अब सब तो वाट में है, तो इसको किलो वाट में बदलने के लिए कितना, किलो वाट घंटा में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देते, भाग देते हैं। और जब भाग दे देते हैं तो दे दीजिए 3 जीरो से 1 गो 2 गो 3 गो, कितना आ गया भैया, और कुछ छूटा है का, तो उपयुक्त ऊर्जा, एक मिनट रुक जाइए, 100 वाट है, ठीक है। बल्ब प्रतिदिन कितना, 10 घंटे जलाता है, ठीक है, 10 घंटे जलाता है, 10 घंटे जलाता है, तो 30 दिन के बाद उपयुक्त विद्युत ऊर्जा का मान होगा। 30 दिन के बाद उपयुक्त ऊर्जा, तो 30 दिन और कर देते हैं और बटा 1000 से गुना कर देते, भाग देते हैं, 3 गो जीरो, 1 गो 2 गो 3 गो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा, एगो शून्य बचा हुआ है ना, तो एगो शून्य बचा हुआ है, तो 30 किलो वाट घंटा। समझ में आ गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि देखिएगा, 220 वोल्ट है, ठीक है, 220 वोल्ट है के बल्ब से कितना धारा, धारा यानी आई की मान कितना दिया हुआ है, 5/11 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। धारा प्रवाहित होती है, बह रही है एकदम धक 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 धक। फिर उसके बाद में बल्ब की शक्ति यानी P बराबर क्या होता है, VI होता है। P बराबर जानते हैं ना, VI होता है, तो ये कि हाँ, अब P बराबर जब VI होता है तो पुट कर देते हैं, क्योंकि शक्ति हमें पूछा है, V कितना है भैया, तो कहिए कि 220 है। I कितना है, तो 5/11 है, काट दीजिए, 11 दूनी का 20, तो यानी 5 दूनी का 20 पचे कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये पावर का मात्रा क्या होता है, वाट होता है, वोल्ट नहीं होता, वाट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, क्योंकि पावर यानी शक्ति का मात्रक वाट होता है ना। देखिएगा, अब और बता देते हैं, यानी P बराबर, एक बात बताते हैं, एक P बराबर अगर बात करते हैं तो P बराबर क्या होता है, W/T होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं ये P बराबर की, तो ये P बराबर क्या होता है, W/T, यानी जूल प्रति सेकंड इसका एक मात्रक हो गया। एक मात्रक आपको वाट देखने को मिलेगा, एक मात्रक आपको किलोवाट देखने को मिलेगा, लेकिन किलोवाट घंटा नहीं, ये किलोवाट घंटा एनर्जी का मात्रक है, ध्यान रखिएगा, ये ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। और एक होता है हॉर्स पावर। ये सभी के सभी जो मात्रक आपको देखने को मिलते हैं, ये सभी के सभी पावर के आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा है ना। चलिए, और तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 100 वाट हो गया ना, तो 100 वाट के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि देखिएगा, 10 माइक्रोकुलम है और 5 माइक्रोकुलम के 2 आवेश है। मेरे पास में 2 गो आवेश है, ठीक है, 2 गो आवेश है। इस आवेश का नाम हमने ए दिया, इसका नाम हमने बी दिया। 10 माइक्रोकुलम हमने लिया और इसका कितना लिया, 5 माइक्रोकुलम लिया, ठीक है। चलिए, अब दोनों को बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, तो कहिए कि 20 सेंटीमीटर दिया है, तो उनके बीच कितने कूलम का बल का अनुभव होगा, अनुभव होगा बल का। तो आपको पता है ना कूलम के नियम से, तो कूलम के नियम से क्या होता है कि F बराबर F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा क्या होता है, R²। अब जब समानुपाती हटता है तो वो आता है 1/4πε0, तो वो बात की बात है, उसको फिर रहने देते हैं, ठीक है। अभी तो इतना तो आपको पता है ना, तो कहिए कि हाँ भैया इतना तो पता है। तो डायरेक्ट आप अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो देखिएगा इसको क्या करते हैं। जैसे में आप जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, Q1, क्योंकि देखिएगा Q2/R², वो वाला हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, 1/4πε0
ये वाला तो अब देखिए इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि अनुपात कह रहा है, तो इधर भी रखेंगे अब इधर भी रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कटिए जाएगा ना, काला रखें, समझ गए ना। चलिए अब हम देखते हैं, तो इस तरह अनुपात बोल रहा है और इधर भी बोल रहा है अनुपात, तो Q1 इंटू Q2/R²। अब चीजों को समझिएगा, ये क्वेश्चन नहीं समझिएगा ना तो ऐसे ही चल जाएगा। आपके पास में ये दो गो आवेश है, ठीक है, अब दो गो आवेश है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। अब जब दोनों पॉजिटिव है तो सेम तरह के जो आवेश होते हैं तो उसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा कि नहीं होगा, यानी विकर्षण होगा, यानी एक दूसरे से दूर भागेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही जाति के हैं, ठीक है ना। लड़का लड़की रहती तब रह सकता था, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, गधे हैं, ठीक है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, यानी अब दोनों के दोनों जब पॉजिटिव है तो क्या होगा, दूर भागेगा धारा, तो यानी आवेश। अब जब दूर भागेगा तो ए बी यानी एफ ए बी के लिए, यानी इधर से इधर के लिए हम अगर देखते हैं तो इधर से इधर के लिए देखते हैं तो ये किधर भागेगा, इधर की ओर भागेगा, इसका बल इधर की ओर लगेगा। अरे इधर से ए से बी की ओर देखते हैं तो ये इधर की ओर भागेगा, ठीक है। अगर हम इधर से इधर की ओर देखते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं, फिर अगर इधर से इधर की ओर देखते हैं तो एफ बी ए लगेगा, इसके लिए बल लगेगा, तो कहे कि हाँ, तो इधर से अगर इधर जा रहा है, इधर यानी पूर्व की ओर जा रहा है तो एफ क्या लग रहा है, ए बी, तो एफ ए बी तो यानी कौन एक्सिस की ओर जाता है, ये वाला पता है, तो यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, ठीक है, तो कहिए कि हाँ सही है, एकदम पकड़ रहे हैं अभी। इस चीजों को समझिएगा, 90% लड़के इसको छोड़ देते हैं, तो लेकिन आप समझ करके बनाइएगा, या तो रटते हैं, एग्जाम में थोड़ा सा आगे पीछे किया खत्म हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, फिर कलर चेंज करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि अब बी से ए की ओर लग रहा है, तो बी से ए की ओर लग रहा है तो एफ बी ए, तो कहिए कि हाँ एफ बी ए, तो एफ बी ए की ओर इधर बल लगेगा तो इधर आएगा, अब इधर आते चलेगा तो इधर चले जाएगा, तो ये अब इधर जो आता है तो ये भी एक एक्सिस है, तो लेकिन इधर क्या होता है, तो नेगेटिव होता है, ध्यान में है ना कि इधर क्या होता है, तो नेगेटिव होता है, और इस साइड में आपको पॉजिटिव देखने को मिलता है, तो कहिए कि हाँ हाँ अब कुछ समझ में आया। तो चलिए अब मान पुट करते हैं, ठीक है, तो अब मान पुट करते हैं, तो कीजिए, तो Q1 का मान कितना है भैया, तो कहिए कि 10 है, ठीक है, क्योंकि एफ इसके लिए एफ ए बी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, एफ ए बी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो Q1 का मान कितना हो गया 10, Q2 का मान कितना हो गया 5, और दोनों के माइक्रोकुलम कर लेते हैं, ठीक है, माइक्रोकुलम, और दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो ये बीच की दूरी तो कितना है, तो 20 इंटू 20 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं F1, इसको नाम दे देते हैं F2। यहाँ के लिए अब Q1 देखते हैं, तो इसके लिए Q1 अब क्या हो जाएगा, तो देखिएगा अब यहाँ से ऐसे चल रहा है तो इसके लिए Q1 5 माइक्रोकुलम, अब इसके लिए Q2 कितना हो जाएगा 10 माइक्रोकुलम, और बट्टा में अब ये R है तो R यानी 20 इंटू 20। इसको समीकरण हमने 1 नाम दिया और इसको समीकरण हमने 2 नाम दिया। सॉरी भाई, अब दोनों को दोनों नाम दिया, ठीक है। अब जब हम दोनों को क्या करते हैं, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो F1 बटे F2 बराबर कितना हो गया 10 गुने 5 माइक्रोकुलम, ठीक है, अब 20 गुना 20, अब बटा में 10 गुने 5 माइक्रोकुलम और 20 गुना 20, अब इसको काटिएगा ना, ठीक है, तो 1:1 आएगा इस तरीके से, ठीक है, काट के देख लीजिए क्या होगा, 1:1 होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ये इधर की ओर लगाएगा बल और इधर की ओर लगाएगा बल, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि एफ ए बी बराबर एफ बी ए, और ये नेगेटिव होगा, समझ में आ गया ना। अभी हमने बताया था ना कि कैसे इधर की ओर बल लगा रहा है से, क्योंकि ए इधर लगाएगा और ये इधर लगाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो थोड़ा सा चीजों को समझते हुए आगे बढ़िएगा, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे देखते हैं क्या बोला गया है कि एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो परावैद्युत शक्ति यानी ई बोला गया है, परावैद्युत शक्ति को ई से सूचित करते हैं, ठीक है, कितना है, तो 3 गुने 10 के पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर है। तो 3 मीटर की त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक को दिया जाने वाला अधिकतम आवेश। अब देखिएगा यहाँ पे कई लड़के फंस जाएंगे, तो अभी एक अब हमने पढ़ा आवेश यानी Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, यहाँ पे पढ़े ना, तो ये वाला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये वाला जो बल लगता है ये दो आवेशों के बीच में लग रहा था, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या दो गो आवेश कहीं हमको चर्चा किया गया है, तो कहे कि ना, कहीं तो चर्चा नहीं किया गया है। तो E बराबर फार्मूला क्या होता है, परावैद्युतांक बराबर फार्मूला क्या होता है,
1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने क्यू बटा आर होता है। समझ में आ गया। ओनली वन आवेश होता है। यहाँ पे जो कूलम का नियम है वहां पे आपको दो आवेश के चर्चा होता है, दोनों आवेश के चर्चा होता है, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन क्या इसमें है? परावैद्युतांक में नहीं। अब आप जानते हैं कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो कहिए कि 9 गुने 10 के पावर 9 होता है। ये वाला आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि आपको जहां तहां से क्वेश्चन लगेगा। लोगों की जो साइंस बैकग्राउंड से साइंस से अलग बैकग्राउंड के हों उनको लग रहा होगा कि अरे यार कहाँ तुम घुमा रहे हो। खुद देखिए भैया, अखियां खोल के देख लीजिए। ये बिहार शिक्षण पात्रता परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन है, तो आप में क्यों नहीं पूछ सकता है। समझ में आ गया। हम फाजिल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करवाते हैं कि हाँ भाई देख के उठा उठा के लेके चले कि हार्ड हार्ड क्वेश्चन, नहीं 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 नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो कहे कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की अगर हम बात करते हैं तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के मान कितना होता है, तो 9 गुने 10 के पावर 9 होता है। तो इसके आप ध्यान में रखिएगा, इसको याद ही कर लीजिए, ठीक है। तो अब पुट कर लीजिए। चलिए पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ई का मान कितना दिया हुआ है, तो कहिए कि 3 गुने 10 के पावर 6 दिया हुआ है। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुने 10 के पावर 9 हो जाएगा। और क्यू तो हमें निकालना है ना, अधिकतम आवेश। तो अधिकतम आवेश तो निकालना ही है। आर कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है। 3 3 के 9, सॉरी आर स्क्वायर होता है ना यहाँ पे आर स्क्वायर होता है, ध्यान में रखिएगा आर स्क्वायर। तब तो कहें थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा है। तो 3 3 के 9 हो जाएगा। तो ये से ये खत्म हो गया, ठीक है। सॉरी भाई। अब क्या हो गया, यहाँ से तो यहाँ से खत्म, फिर से लिख देते हैं। चलिए थोड़ा सा बस कॉपरेट कीजिएगा, बस ज़्यादा नहीं। तरीका 1 मिनट हो गया बस। अब यहाँ पे क्या हो गया, आर हो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। चलिए अब समझ में आ गया। चलिए अगर हम बात करते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की, तो किसका मान कितना होता है, तो 9 गुने 10 के पावर 9 होता है। अरे भाई 9 बढ़िया से लिखा नहीं यार, यहाँ तो तक तो हो गया। चलिए अब हम देखते हैं क्या यहाँ पे दिया हुआ है। अब ई का मान पुट कर देते हैं। तो ई का मान 3 गुने 10 के पावर 6 और 9 गुने 10 के पावर अब 9 कर देते हैं। 1/4 इप्सिलॉन नॉट का क्यू बटा आर स्क्वायर के मान करते हैं। तो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो कहिए आर का तो वैल्यू भैया 3 है। तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। 9 से 9 खत्म हो जाएगा। ये वाला इस तरफ में आएगा तो क्या हो जाएगा, तो चाहे काट लीजिए डायरेक्ट। तो 3 गुने 10 के पावर -3 हो जाएगा ना, यानी क्यू कूलम हो जाएगा। तो यानी कुल ये कितना हो गया, आवेश की बात करते हैं तो 3 गुने 10 के पावर -3 कूलम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। समझ में? चलिए अब फार्मूला कुछ लिख देते हैं ताकि बच्चों को आपको याद रहे। देखिएगा क्यू बराबर क्या होता है, तो कहिएगा कि आई टी होता है, ठीक है। ये आपको काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। फिर पी बराबर क्या होता है, वी आई होता है। एक और पी बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बटा आर होता है। तो और ये वाला तो पता है, ओम का नियम, वी बराबर आई आर। तो हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको दिमाग से बार बार जब गुजरते रहेंगे ना, तब आपको भूलने का चांस काफी ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। एक और क्या होता है, भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू होता है। तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो लोगों से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको हर एक सब्जेक्ट में माहिर बनना पड़ेगा। सोच रहे हैं कि केवल या तो हिस्ट्री या केवल ज्योग्राफी या केवल पॉलिटी या केवल इकोनॉमिक्स या केवल बायोलॉजी, तो असंभव है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया है कि एक पिंड की गतिज ऊर्जा 300% बढ़ जाती है। जैसे मैं 300%, अभी आपके पास में बोला कि मान लिया कि आपके पास में 10 रुपया है। पहले चीजों को समझिएगा, कई लोग कंफ्यूज करते हैं। हमने बोला कि ये 100% बढ़ गया। तो कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है भैया, तो कहे कि अपने आप में 100% होता है। अब हम आपको बोले कि ये 10 रुपया भी तो है, अब हम आपको बोले कि 100% बढ़ गया, तो 100% बढ़ गया, तब फिर 10 रुपया बढ़ गया, तो यानी कितना हो गया, 20 रुपया हो गया होगा। तो समझ गए, आ गए, समझ गए ना। तो फिर वही से अगर बोले कि 200% बढ़ गया, तो कितना हो गया होगा, 30 हो गया होगा। अगर बोले कि 400% बढ़ गया, तो कितना हो गया होगा। उसी तरह से आप निकालते चलिएगा, ठीक है। तो ये क्या बोला है कि 300% बढ़ गया। तो काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए कि अभी ये काइनेटिक एनर्जी ये था, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी केवल के रखते हैं, ठीक है, केवल के हम रखते हैं।
केवल के से हम सूचित कर रहे हैं कि मान लीजिए कि अभी काइनेटिक एनर्जी जो था ये कितना था, के था, 300% बढ़ गया था। कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, तो अपने आप में क्या होता है 100%। 300% बढ़ा तो 300 ये बढ़ा और पहले से 100% होता है, तो कितना हो गया 4 के हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ करके कितना हो गया 4 के हो गया। पहले कितना था, इनिशियल की अगर बात करते हैं तो ये इनिशियल में कितना था, के था, बढ़ करके फाइनल की अगर बात करते हैं तो फाइनल में कितना हो गया, तो 4 के हो गया। ठीक है, चलिए अब 4 के हो गया है ना। तो जैसे जैसे मैं एक बात और बताएं, तो ये सब जो क्वेश्चन लड़कन देखते ना है, तो जो होते ना है कि ये जो खेलने वाले इधर से इसको ये मास्टर के देख लिया, उसको ये देख लिया, वो पल्ले नहीं पड़ता है, ठीक है ना। वो केवल हल्के हल्के के फेर में रहते हैं। तो बिल्कुल नहीं, आसान क्वेश्चन से केवल रिजल्ट नहीं हो सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब ये क्या हो गया, तो के से क्या हो गया 4 के हो गया। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी और संवेग का एक फार्मूला आप जानते होंगे। काइनेटिक एनर्जी और संवेग का फार्मूला क्या होता है कि p²/2m होता है ना, इसका फार्मूला आप जानते हैं, या इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो एक तरीका होता है कि ये वाला तो पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है, दोनों तरफ m से गुना भागा कर दीजिए फिर निकालिए। तो उससे अच्छा है कि एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता, उससे अच्छा है कि वाला याद कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2। ठीक है, तो उस तरीके से अच्छा है कि इसको याद करके रख लीजिए। अब देखिएगा ये 2 और m क्या है, कांस्टेंट है। तो जब 2 और m कांस्टेंट है तो कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी समानुपाती है संवेग के, तो कहे कि हाँ बिल्कुल समानुपाती है। यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी समानुपाती है। तो कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 1, ठीक है, और ये काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर p1/t2, p1/p2, तो कहे कि हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। यानी काइनेटिक एनर्जी समानुपाती है, तो काइनेटिक एनर्जी 1 बला किसको, संवेग के 1 के समानुपाती है। काइनेटिक एनर्जी 2 संवेग 2 के समानुपाती है, बस। ठीक है, यानी हम जितना बढ़ेंगे उतना वो बढ़ेगा। हम जैसे अगर इन्हें सुने हाथ उठाएंगे तो वो हाथ उठाएगा। ठीक है, तो यही बात किया, अगर यहाँ पे 1 लिखेंगे तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, 2 लिखेंगे तो यहाँ 2 लिखना। क्यों, क्योंकि समानुपाती है भैया। उल्टा रहता था उलट देते, यहाँ पर ऊपर में 2 हो जाता और नीचे में 1 हो जाता। समझ गए, चलिए अब हमें देखना है, क्या देखना है, तो अब हम देखते हैं। तो पहले काइनेटिक एनर्जी मेरे पास में कितना था, तो कहिए कि पहले इनिशियल में कितना था, तो भैया के था। ठीक है, इनिशियल में, अब यहाँ पे लिखते हैं इनिशियल में मेरे पास में कितना था, के था, और K2 यानी बढ़ करके कितना हो गया है, तो कहिए कि 4 के हो गया है। फाइनल की बात करें ना, यहाँ पे फाइनल लिखा हुआ है, बढ़ करके कितना हो गया 4 के हो गया है। और इनिशियल में P कितना था, तो वो तो P के P ही था। ठीक है, और ये हमको तो P2 तो निकालना है, दूसरा निकालना है, ये तो निकालना ही है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। अब के से क्या हो जाएगा, अब ये स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर कर दीजिए, के से के खत्म हो गया। तो ये देखिएगा 1/4 बराबर p/p2 हो जाएगा, और यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर इस तरफ में आ गया। तो 1/2 बराबर क्या हो गया, p/2p हो गया। ठीक है, हो गया ना, p1/2p, क्योंकि हमको p2 तो निकालना ही है। यहाँ पे लिख देते हैं p2 बराबर वाट। ठीक है, अब देखिएगा बात करते हैं हम, तो p2 बराबर क्या हो गया, 2p1 हो गया। तो कहिए कि हाँ हाँ हो गया। तो अभी हम कह सकते हैं कि क्या हो गया, यानी जो अब जो रेखीय संवेग यानी दूसरा का जो आया उसका क्या है, दुगना है। या ऐसे नहीं कर सकते हैं तो ऐसे करिए ना जी, तो इसको कितना होगा 2.1 लिख सकते हैं, यानी दुगना है कि नहीं है, तो कहे कि हाँ भैया दुगना तो है, दुगना हो गया। तो यहाँ पे दुगना आंसर नहीं है, परसेंट में दिया हुआ है, तो देखिएगा परसेंट में दिया हुआ है तो निकाल लेते हैं। कितना बढ़ा, यानी दुगुना बढ़ा, तो दुगुना यानी 1 रुपये का चीज 2 रुपया हो गया। बढ़ा कितना भैया, तो 1 रुपये बढ़ा। ठीक है, इनिशियल में 1 था, फाइनल में कितना हो गया, इनिशियल में कितना था 1 था, फाइनल में कितना हो गया, तो 2 हो गया। फाइनल में कितना हो गया, तो 2 हो गया। कितना के बढ़ा, 1 से बढ़ा। कितना किसके किसके तुलना में बढ़ा, तो इनिशियल की तुलना में 1। अब परसेंट निकालना है तो 100 से कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो आपको 100%। समझ में आ गया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अच्छे तरह के क्वेश्चन, अच्छे बहुत अच्छे तरीके के क्वेश्चन ये है। थोड़ा सा कंसेप्ट मजबूत रहेगा तबे बनेगा, नॉर्मल लड़का से ना हिलेगा भैया। सही सिंपल सी बात है, जो मेहनत कर रहा है उसको से बिल्कुल हिलेगा। ऐसा बात नहीं है कि ये कोई विधाता नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन जो मेहनत कर रहा है बच्चे उनसे बिल्कुल हिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं हिलेगा। आगे क्या बोला गया, निम्न में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों के साथ नहीं हो सकती है। देखिएगा परावर्तन की अगर बात करते हैं तो परावर्तन जैसे में ये
जैसे में हम यहाँ से बोलते हैं, यहाँ से टकरा करके यहाँ चलाता है, यहाँ से टकरा करके यहाँ चलाता है, तो परावर्तन तो ध्वनि में भी होता है और लाइट में भी होता है, टकराता है ऐसे चल जाता है, ठीक है। तो ये दोनों में होता है, ठीक है। ध्वनि तरंगों के साथ नहीं हो सकता है, तो ध्वनि तरंगों के साथ नहीं होता है तो परावर्तन तो ध्वनि में होता है ना, तो काम खत्म कर दीजिए। अच्छा, व्यतिकरण पहले अब देखते हैं। व्यतिकरण समझते हैं क्या होता है? जैसे आप मान करके चलिए कि जैसे में आप कभी क्या होता ना है कि गांव में या कहीं भी आप चट्टी में गाना सुने, स्पीकर को चट्टी में रख दीजिएगा ना, तो उसका आवाज एकदम मजा अलग वाला ही फीलिंग आता है, एकदम पूरा बूम बूम मारता है, ठीक है। तो पता है क्या होता है, वो व्यतिकरण की घटना होती है। या जैसे में क्या होता है कि आप गांव खुला वगैरह में जब गांव में होंगे और शादी विवाह के दिन में जब गाना बजता है ना बाहर में, तो कभी कभी जो क्या होता है कि जो कानों में जो आपको ध्वनि जो आती है साउंड वाला, एकदम पूरा तेज आता है, बज रहा है एक ही जगह, कभी कभी तेज आता है और कभी कभी एकदम स्लो आता है, ठीक है। तो ऐसा किसके कारण होता है? तो ऐसा होता है व्यतिकरण के कारण। अभी भी समझ में नहीं आया, अभी हम समझाते हैं। आपके पास में एक बॉक्स है, ये वाला बॉक्स हमने लिया और ये वाला बॉक्स ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा कि जब दोनों को एक साइड में रख करके बजाइएगा तो इसका और इसका जो ध्वनि होगा, कभी व्यतिकरण का अर्थ होता है कि जैसे देखिएगा, चीजों को समझिएगा। अब व्यतिकरण का अर्थ होता है कि तीव्रता का एक जगह पे एकत्रित होना, कहीं कहीं तीव्रता का बढ़ना और कहीं कहीं तीव्रता का क्या हो जाना, घट जाना, ये होता है व्यतिकरण का। मतलब ठेठ में बता रहे हैं, ठीक है। व्यतिकरण का अर्थ क्या होता है? तीव्रता का कहीं कहीं बढ़ जाना। और इसी कारण से तो आपको ये बुलबुला, जैसे में बुलबुला चमकता है, साबुन वाला बुलबुला, क्या होता है कि तीव्रता यानी इंटेंसिटी कहीं कहीं बढ़ जाता है और कहीं कहीं नहीं बढ़ता है, तो उसी के कारण तो चमकता है। ठीक, मैं समझ गए। यानी अगर साबुन के बुलबुले की चमकने की अगर हम बात करते हैं तो इसको भी इंटरफेरेंस के कारण ही चमकता है। और इसको जैसे में अब ये वाला बॉक्स दोनों तरफ एक साइड में हमने लगा दिया, तो ये दोनों के कारण अब इंटेंसिटी क्या हो गया, अब ये बीच में कोई बैठ करके लड़का एकदम सुन रहा है मगन में, तो दोनों का इंटेंसिटी क्या हो गया, एकदम हाई हो गया, ठीक है। तो इसको ज्यादा सुनाई, अच्छा से सुनाई देगा, ठीक है, ठीक है। और एगो हटा दीजिएगा, एगो बॉक्स को मान लिया कि हटा दीजिए आप, ठीक है। और दोनों को जब हटा देते हैं, तो जब हटा देने के बाद में क्या, इसकी इंटेंसिटी आपको वही रह पाएगी? तो कहिए कि ना, वही नहीं रह पाएगी। तो ये भी यानी कहने का मतलब कि व्यतिकरण की घटना प्रकाश में भी होती है और किसमें, ध्वनि में भी होती है। हमें पूछा है कि ध्वनि में नहीं होती है, तो इसको खत्म कर दीजिए। विवर्तन की बात करते हैं। विवर्तन क्या होता है? विवर्तन कहने का मतलब है कि जैसे में आपके पास में एक ये कमरा है और बगल में आपको ये कमरा है, ये घर है, घर है। व्यतिकरण का मतलब है कि एकदम ना, एकदम ऐसे घुरमुरिया के एकदम चल जाए, ठीक है, एकदम ऐसे ही। देखिएगा, परिभाषा रटिएगा तो रटते रह जाइएगा, समझ में कुछ नहीं आने वाला है। विवर्तन का अर्थ है ना कि एकदम घुरमुरिया करके चल जाए, यानी कोनमा कोनिया के सहारे एकदम पकड़ पकड़ के चल जाए। अब आप ही बताइएगा, लाइट जो है, लाइट, देखिएगा, लाइट की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो लाइट की अगर बात करते हैं और यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं, साउंड की बात कर रहे हैं। तो साउंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो साउंड में क्या होता है, साउंड जैसे में आप ई कमरा में है, दूसरा कमरा में है और तीसरा कमरा में कोई व्यक्ति बोल रहा है, तो आप बताइए, अब किमारी मारी सब बंद के ले है, ठीक है, इसमें समझ रहे हैं ना। तो अब किमारी मारी सब बंद के ले है, तो कोई बोलता है तो आपको सुनाई पड़ जाता है कि नहीं? देखिए ना, कच्चे तो बोले थे, तो सुनाई पड़ता है, तो काहे सुनाई पड़ गया? अरे भैया, जबकि आपको दूसरा कमरा में है। अभी हमने बताया कि जो क्या होता है विवर्तन का मतलब, समझिए कोना कोनी धर के धर के धर के धर के धर के न सुना घुस जाए, ठीक है ना। तो आवाज जो है ना, ये कोना कोनी धर करके आपके पास कान में आ जाती है, समझ में आ गया? आपके कान में क्या हो जाती है, आ जाती है, समझ गए? तो आप खुद बोलिए, क्या ये प्रकाश में विवर्तन देखने को मिलेगा? नहीं। समझ में आ गया? क्या कोना कोनी धर के आपके घरवा में आ जाएगा? हाँ, बताइए। दूसरा घर में लाइट जल रहा है तो क्या आपके घरवा में लाइट आ जाएगा? नहीं, जब तक अपने घर में बल्ब नहीं जलेंगे तब तक कैसे होगा? तो समझ में आ गया ना, यही चीज को आपको समझाना था। और ध्रुवन की जो घटना याद होता है, ध्रुवन की घटना मतलब कि प्रकाश को एक सिद्ध में करना। तो ध्रुवन की घटना जो होती है ओनली और ओनली, केवल और केवल लाइट में होता है, ओनली और ओनली लाइट में होता है। ये ध्रुवन की घटना आपको कहाँ नहीं देखने को मिलेगा? आपको साउंड में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो साउंड में नहीं मिलता है, तो इसको खत्म कर देते हैं। तो आंसर कौन सा हो सकता है कि नहीं? हमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों के साथ नहीं हो सकती? ध्रुवन, ध्रुवन ध्वनि तरंगों के साथ नहीं हो सकती है। ध्रुवन केवल किसके साथ में होता है? तो प्रकाश के साथ में होता है। समझ में आ गया? तो चलिए, इसका तो समझ में आ गया।
आप देखिएगा, आगे देखते हैं। देखिएगा हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है ताकि आपको परिभाषा नहीं रटना पड़े। तो वीडियो यहीं तक था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मेहनत लगता है इस सब चीज़ों को आपको इकट्ठा करने में। अगर मेहनत आपको पसंद आया होगा, लगा होगा कि हाँ मेहनत किया जा रहा है, तो सपोर्ट अगर करना चाहते हैं, सपोर्ट ही करने की क्या बात है। अगर इच्छा होगा तब कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नहीं इच्छा होगा तो नहीं कीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत कीजिए भाई, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ नहीं होता इस दुनिया में, सब मोह माया है। सब जो आपको लग रहा हो कि वो हमको से इतना प्यार करता है, वो इतना प्यार करता है, सब मोह माया है। सब चुपचाप आप अपने आप को फोकस कीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, सब मोह माया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।